प्रदेश यानी भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग, 75 जिले और हर जिले की अपनी अलग पहचान, अलग संस्कृति, अलग राजनीतिक समीकरण। लेकिन सवाल जब आर्थिक तरक्की का आता है तो सब कुछ एकदम साफ नजर आने लगता है। कोई जिला चमचमाता है, मल्टीनेशनल कंपनियों से भरा हुआ, बड़ी बड़ी गाड़ियों से सड़कों पर रौनक होती है, और कुछ जिले ऐसे भी होते हैं जहां के लोग आज भी हर महीने 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी फर्क को समझने के लिए एक रिसर्च की गई, जिसमें एक सवाल से शुरुआत की गई, यूपी का सबसे गरीब जिला कौन सा है, मतलब जिस जिले के लोग की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के पास गया एक ईमेल। सवाल पूछा गया कि हर जिले की एनुअल पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय क्या है। वहां से जो आधिकारिक डेटा आया उसने यूपी की आर्थिक तस्वीर का वो पहलू सामने लाया जो आमतौर पर लोगों की नजर से छिपा रहता है। ये डेटा 2023-2024 के वित्तीय वर्ष का है, यानी बिल्कुल ताजा और लेटेस्ट। इस डेटा के मुताबिक यूपी का सबसे अमीर जिला है गौतम बुद्ध नगर, यानी वो जिला जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर आते हैं। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 10,17,000 से ज्यादा है, यानी यहाँ हर एक व्यक्ति औसतन हर साल 10 लाख से ऊपर कमाता है। इतना तो कई राज्यों के छोटे छोटे जिले मिलकर भी नहीं कमा पाते। ये आंकड़ा दिखाता है कि नोएडा सिर्फ दिल्ली का पड़ोसी नहीं, बल्कि खुद एक आर्थिक पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी कंपनियां, एक्सपोर्ट हब, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट का गढ़। यहाँ पैसा सिर्फ बनाता नहीं है, ये तेजी से दौड़ता है। लेकिन उसी राज्य में कुछ किलोमीटर दूर एक ही जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय मात्र 44,000 रुपए प्रति वर्ष है, यानी हर महीने औसतन 3,000 रुपए की कमाई। और अगर आप कांस्टेंट प्राइस बेसिस पर यानी महंगाई को घटाकर आंकड़ा निकाले तो ये गिरकर सिर्फ 23,000 रुपए प्रति वर्ष रह जाता है। यानी साल भर में एक आदमी जो कमाता है वो एक महीने में नोएडा का एक व्यक्ति कमा लेता है। यह है उत्तर प्रदेश की दो अलग दुनिया। प्रतापगढ़ के लोगों की यह आर्थिक हालत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हकीकत है जो दिखाती है कि कैसे यूपी के कई जिले अब भी आर्थिक बुनियादी ढांचे, रोजगार और निवेश के लिए मोर्चे पर काफी पीछे हैं। यहाँ ना तो इंडस्ट्री की भरमार है, ना विदेशी निवेश, ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। कृषि आधारित जीवन है, और वह भी सिंचाई, तकनीकी और मार्केटिंग की दिक्कतें हैं। लोग यहाँ तो खेती पर निर्भर है या फिर पलायन कर जाते हैं इलाहाबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली, मुंबई की ओर। और जो लोग की यहाँ रहते हैं वो सरकारी योजनाओं और मनरेगा जैसे स्कीमों पर गुजारा करते हैं। ये रिपोर्ट यही नहीं रुकती। विभाग ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय 93,000 रुपए है, जबकि महंगाई समायोजित यानी कांस्टेंट प्राइस पर यह आंकड़ा 50,000 रुपए है। यानी यूपी की औसत कमाई भी देश के कई विकसित राज्यों के मुकाबले काफी नीची है। ऐसे में जब प्रतापगढ़ जैसे जिले उससे भी 50% से कम कमाते हो तो सोचना पड़ेगा कि वहाँ हालात कैसे होंगे। ये सिर्फ एक आर्थिक तथ्य नहीं है, ये एक सामाजिक चेतावनी है, क्योंकि गरीबी सिर्फ आय की कमी नहीं होती, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और भविष्य की उम्मीद को भी मार देती है। सवाल ये नहीं है कि नोएडा क्यों तरक्की कर रहा है, वो तो साफ है इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और नीति की बदौलत। सवाल ये है कि प्रतापगढ़ जैसे जिले इतने पीछे क्यों है, और क्या कभी सरकारें इनके लिए भी वैसी ही योजना लाएगी जैसे उन्होंने नोएडा और लखनऊ के लिए बनाई है। एक तरफ नोएडा है जहां लोग BMW में बैठकर ऑफिस जाते हैं, और दूसरी तरफ प्रतापगढ़ है जहां एक किसान अपने खेत की सिंचाई के लिए डीजल के दाम से परेशान है। एक तरफ टावरों से इंटरनेट की स्पीड दौड़ती है, दूसरी तरफ गांव में अब भी 3G नेटवर्क के लिए मोबाइल फोन ऊपर करना पड़ता है। एक तरफ स्कूल में इंटरनेट बोर्ड की पढ़ाई, दूसरी तरफ टीचर तक नहीं आते। तो क्या ये मान लिया जाए कि यूपी में 2 उत्तर प्रदेश है, एक ग्लोबल इंडिया वाला उत्तर प्रदेश और एक गांव में फंसा हुआ मेहनत कश कमजोर उत्तर प्रदेश? ये डेटा सिर्फ रिपोर्ट नहीं, एक आईना है। ये दिखाता है कि यूपी की असली चुनौती क्या है। सिर्फ मेट्रो चलाना, एक्सप्रेसवे बनाना काफी नहीं। जब तक यूपी का सबसे गरीब व्यक्ति अपने जिले में रहकर खुद को बेहतर महसूस न करे, विकास का मतलब ही तब है जब प्रतापगढ़ का एक युवा भी अपने जिले में रहकर नोएडा जैसे सपने देख सके। अब जिम्मेदारी सरकार की है,
नीतियों की है और जरूरत है जमीनी पर काम करना, क्योंकि सिर्फ औसत बढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक सबसे पीछे चल रहे जिले की रफ्तार तेज ना हो जाए। यूपी का असली विकास तब होगा जब सिर्फ नोएडा नहीं बल्कि प्रतापगढ़ भी कहे अब हम भी बदल रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।